बुरे असरात और मुज़र सेहत केमिकल से कैसे बचा जा सकता है। एक तवील खोज और गहरी सोच के बाद माहिरीन तिब ने आयुर्वेद और यूनानी तरीके इलाज को अज़-सर-नौ सिस्टमेटिक तरीके पर अवाम के सामने लाने के लिए कोशिशें शुरू की। मुल्की और रियासती सतह पर जम्मू कश्मीर में भी आयुर्वेद और यूनानी अस्पताल खोले गए हैं। 16 साल की तिब्बी ट्रेनिंग के बाद नए माहिर तिब को इन अस्पतालों में तैनात किया गया। गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शाल्टिंग श्रीनगर ऐसा ही एक जीता जागता सबूत है, जहां जदीद रिसर्च और जदीद उलूम के बदौलत आयुर्वेद व यूनानी तिब के माहिरीन अपनी खिदमात हर वक्त बहम रखते हैं। हमारे यहाँ पे जो कंसल्टेशन चलती है वो यूनानी की कंसल्टेशन है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, जेनेटिक है, गायनी है, शास्त्रा है जिसको कहते हैं एनोरेक्टल डिजीजेस उसका है, और इसके अलावा R&D यूनिट है जिसमें तशखीश होती है, जिसमें रिसर्च हो रहा है वो है, और इसके अलावा हमारे रेजिमिनल और पंचकर्मा थेरेपीज है। हर चीज के मरीज यहाँ पे आते हैं और हर चीज का इलाज है यहाँ पर। ये जो गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल है शाल्टिंग में, यहाँ पर हम पेशेंट्स को मुफ्त इलाज भी करते हैं, दवाई भी देते हैं, और साथ में यहाँ पर ऊपर रेजिमिनल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं जिसमें कपिंग, स्टीमिंग, होल बॉडी मसाज, पार्शियल मसाज, तो जिसको जिस तरह की फैसिलिटी ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हम इसको एज सच कपिंग थेरेपी बोलते हैं, अरबिक में अल हिजामा भी बोलते हैं। ये सुन्नत के तौर पे किया जाता है और इसमें मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, और जो हम यहाँ पे गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शाल्टिंग में करते हैं ये हम मेडिकल बेनिफिट्स के हिसाब से ही करते हैं। मेरा गाउट का मसला था, बहुत अरसे से गाउट ही ठीक हो रहा था, कई कई जगह पे गया। मैं एक दफा जा रहा था बरदला अस्पताल, मगर मुझे एक दोस्त ने बोला बड़ा आप यहाँ जाओ, मैं भी ठीक हुआ। मैं यहाँ आया, डॉक्टर खींचते हैं, मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। ये लगी छुपी बात नहीं है, मैं किसी के खुदा न खासा किसी की तारीफ नहीं करता, मगर तारीफ मैं करता हूँ उनके काम की। बहुत अच्छा, वेल इन टाइम आना, वेल इन टाइम जाना, वेल बिहेविंग द पेशेंट सफरर होता है बेचारा, उसको पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज माई सेल्फ, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना, मगर डॉक्टर ने अटेंड किया, मुझे जरा अटेंड किया। आज 5 दिन हो गए मुझे यहाँ के, आज मैं इस काबिल हूँ कम से कम 5 या 10% में मूवमेंट कर सकता हूँ एक्चुअली। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इस अस्पताल में जो प्रोसीजर होते हैं नॉमिनल रेट्स पे होते हैं, करीब करीब 90% मार्केट रेट से कम है। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जितना भी ज्यादा पैसा लिया जाता है पेशेंट से, उससे तो बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पर। पेशेंट से आप खुद मालूम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज है जनाब, अगर हर जगह 5 रुपए फीस है, यहाँ पर भी 5 रुपए फीस है। अब जो इनकी दवाइयाँ हैं वो कदर बाजार से सस्ती हैं। मैं बजवा से आई हूँ, मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी। यहाँ से मुझे 2 पेशेंट वहाँ पर आए थे, 3-4 पेशेंट, उनके जरिए मुझे ये पता चला कि यहाँ ये फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ के डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, हालांकि हमारी वाकफियत नहीं थी, मगर बहुत अच्छा बिहेवियर किया। हमारी बहन उसको समझा। लोगों को मेरी तरफ से ये एक पैगाम भी है, एक गुजारिश भी, इल्तिजा भी है कि वो अपनी आंखें खोलें, मुशाहिदा करें, हकीकत को देखें, हकीकत से बैठ कोई बात न करें। दूसरों की बातों पे क्या यकीन करना, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। आइए इन अस्पतालों के अंदर खुद जाके देखिए, और देखिए ये अस्पताल हमारे आयुष के हॉस्पिटल कैसे काम करते हैं, और देखिए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कैसे काम करता है, जिसने फ्लड के अंदर जब पूरा हमारी वैली का पूरा हेल्थ सेक्टर खत्म हुआ था, कहीं पे नामो निशान नहीं था। बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल जो सदियों पुराने हॉस्पिटल जिनकी एक पहचान है, कोई कुछ नहीं था उनके अंदर, 10-10, 20 फुट पानी था। लेकिन उस वक्त भी तो यही उम्मीद थी, यही यूनानी हॉस्पिटल ने काम करना शुरू कर दिया।
पेशेंट हमारा है, इसमें हम मसाज थेरेपी देते हैं, जिसको हम दलक भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि हम इसमें जैसे पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए है, इसका जो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस या जनरल बॉडी एक है, इसमें हमने इसको डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्राइब किया कि फुल बॉडी मसाज। हमारे पास कुछ मखसूस दवाइयाँ होती हैं, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस हर्बल प्लांट, वहाँ से वो लाते हैं हम, तो इन पर इस्तेमाल करते हैं वो दवाइयाँ वगैरह ऑयल। उसका फुल बॉडी मसाज करके उसमें क्या होता है कि जो भी मांसपेशियाँ होती है वो रिलैक्स होती है। उसके बाद हम स्टीम थेरेपी देते हैं। जैसे हमारा ये चैम्बर है, यहाँ पे ये स्टीम चैम्बर है। इसमें क्या आता है कि पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे एक ये होता है जिसमें हम हर्बल प्लांट्स इसमें डालते हैं। उसके बाद वहाँ से स्टीम जनरेट होती है, जो कि फिर इस चैम्बर में जाते हैं जिसमें पेशेंट होता है, उसको फुल बॉडी स्टीम भी लगती है और उसके बाद पेशेंट रिलैक्स होता है। ये हमारा यहाँ पे ये स्टीम एंड मसाज थेरेपी का ये सारा है। मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, तो बॉटनी से रिलेशन है मेरा, इसलिए मुझे ज़्यादा इन्हीं का अब सहारा लेना पड़ा। जो इंग्लिश मेडिसिन था उससे मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं लेती भी नहीं थी ज़्यादा वो, क्योंकि उससे तो साइड इफ़ेक्ट्स ही होता है। यूनानी होने के बावजूद हम मतलब यही ले रहे हैं। लोग थक चुके हैं उन दवाओं से जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन दवाओं से जिनसे मनफी असरात होते हैं। अब लोग पढ़े लिखे हैं, आ रहे हैं, मेडिसिन प्लांट्स की तरफ आ रहे हैं, हर्बल ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं। उनका रुझान है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें मुताला कर रहे हैं, खुद ब खुद देख रहे हैं लोग और आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो शुरुआत में हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम निकोटीन सेसेशन पर ओपीडी चलाएंगे और धीरे धीरे जो बाकी एडिक्ट्स हमारे पास आएंगे तो उनका हम इलाज फराहम करेंगे और धीरे धीरे हम उनको एडमिट भी करेंगे। हम स्पेशली चाहते हैं कि गायनी पेशेंट्स जिनको बाहर के डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, बहुत हद तक सर्जरी को रोका जा सकता है इन तरीकों से, इन इलाज से। जो यूनानी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, उससे सर्जरीज को भी अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ पर पूरी तीनों तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, आयुर्वेदिक की, यूनानी भी और होम्योपैथिक की भी। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और दैट टू विदाउट एनीथिंग डिमांडिंग फ्रॉम देम। 3 जून पे वोत मे ये इलाज कर, ये मिलो दवा तो डॉक्टर सब असल कोर पन्ने तरफ असल इलाज। मे बचे वारिया फर्क, बह गर लोड़ पे बिस्तर पे थोद वथान, मे कर कपिंग वपिंग ये मे गई वारिया फर्क। डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी की पेशेंट्स यहाँ ज़्यादातर विजिट करने के लिए आते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। और उसमें जो हम एवरेज जो ओपीडी होती है हमारे यहाँ इस ओपीडी की, दैट वेरीज फ्रॉम 50 to 80 पेशेंट्स डेली। डे फर्स्ट से मैं यहाँ हूँ, एक पेशेंट से लेकर के आज मेरी ओपीडी 60 पेशेंट पर डे है। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक जो है हौसला अफजाई की बात है, एनकरेजमेंट है, और हॉस्पिटल की तरक्की और लोगों का बिलीव जो हम पर है, तो मेरे ख्याल से ये कह रहा है। ये बीमार मेकिन ये ठीक गसन ये सलूक से। ये एक अस्पताल ही नहीं है जिससे इलाज किया जाता है, ये लोगों की उम्मीद है, ये लोगों का आराम है, सुकून है। यहाँ पर हम लोगों को दवाओं के साथ साथ में जहनी सुकून, उनके दिल का सुकून भी यहाँ जो स्टोर करते हैं।